हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का फॉर्म फिल करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एएमयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इंपॉर्टेंट ये कि कुछ बेसिक प्रोसीजर या इन्फॉर्मेशन है जो सारे स्टूडेंट्स को जानना होगा। अगर वो गलती करेंगे इस बात को लेकर तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक नहीं रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन रखा गया है, और जो कि उसी चीज़ को समझना, अगर उस चीज़ को समझ गए यानी कि आप सीयूईटी को समझ गए और आप आराम से एंट्रेंस देंगे और क्वालिफाई कर सकते हैं। सवाल ये कि कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे क्या CUET.समर्थ। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब इस लिंक पे क्लिक करके स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रहे, फॉर्म जो फिल होगा आपका वो कम से कम 7 से 8 स्टेप में होगा। 7 से 8 स्टेप में पहला स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जिस तरीके से आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं वैसे पहले आपका ID बनेगा, मतलब ID पासवर्ड। उसके बाद फिर फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने टाइम में आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, कौन से कॉलेज में लेना है वो कॉलेज सेलेक्ट करिए, उस कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, एंड उसके बाद फिर आगे जाइए, फाइनल सबमिट करिए, देन पेमेंट करिए। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर है, लेकिन मैं जो आपको पहले बताना चाहूँगा वो पहले आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद आपको नोटिस ये करना है, जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। मैं 2 यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लेकर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी आप खुद भी अदर यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको एएमयू दिख जाएगा, तो आप चाहें तो पहले एएमयू पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एएमयू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से 2-3 इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्या मिलेगा मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका क्या दिख रहा है, ये कोर्स दिख रहा है, कोर्स का नाम है, और इनमें से ये 3 चीज़ें हैं। मतलब अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं ना, तो फॉर्म फिल करने टाइम में आप तो एएमयू सेलेक्ट करेंगे ही कि मुझे एएमयू में एडमिशन लेना है, एएमयू सेलेक्ट करना होगा। लेकिन उसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप में जो होता है, एएमयू सेलेक्ट करने के बाद या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स भी सेलेक्ट करना होता है कि ठीक है, अगर आप बीवोक प्रोडक्शन में आप लेना चाहते हो तो बीवोक प्रोडक्शन में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। पहले मतलब क्या करेंगे, पहले आप एएमयू सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर बीवोक प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में आपसे पेपर पूछा जाता है कि भाई अगर आप बीवोक प्रोडक्शन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ कर देंगे। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सेलेक्ट करना होगा, एंड उसके बाद फिर आपका फॉर्म जो होगा फाइनल सबमिट होगा। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। अभी जैसे कोई स्टूडेंट्स चाहे BE ऑनर्स में, विमेन स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहे, क्या करना होगा, वो सिंपली एएमयू सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो कोर्स सेलेक्ट करेंगे क्या, BE ऑनर्स विमेन स्टडीज़। उसके जस्ट बाद जब ये सेलेक्ट कर लेंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में ये पेपर सेलेक्ट करने को बोलेगा, मतलब पेपर सेलेक्ट करिए। पेपर में वो क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले वो लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, मतलब आइकन रहेगा उसमें इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप में जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसका फॉर्म जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे या नेक्स्ट वे में जाएंगे तो उसके बाद फाइनल सबमिट होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो फॉर्म में 3 चीज़ें मांगा जा रहा है, मतलब ये किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, वो किस कोर्स में करना चाहते हैं वो डालिए, कोर्स का नाम, और किस कोर्स में डालने के बाद आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं सॉरी, कौन कौन सा पेपर है जो आपको एंट्रेंस देना है। जैसे अगर देखा जाए जिस भी स्टूडेंट्स को BE ऑनर्स वुमेन स्टडीज में देना है तो उस स्टूडेंट को इंग्लिश और जनरल टेस्ट की तैयारी करना होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको फॉर्म फिल करने टाइम सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। आप सिर्फ खाली एएमयू BE ऑनर्स वुमेन स्टडीज सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका फॉर्म फिल सबमिट नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। इस तरीके से मैंने आपको सिंपली अभी एएमयू का दिखा दिया। बाकी अभी क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं एएमयू जामिया के हैं, तो मैं जामिया के स्टूडेंट्स के लिए भी एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी ये कि मुश्किल से 2-3 दिन और वेट कर लिए, सारे कोर्सेज को लेकर फाइनल अपडेट आ जाएगा। मतलब कोर्स लिस्ट को जिस तरीके से आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, एज इट इज आपको दिखेगा बाकी कोर्स भी। तो जब आ जाएगा तो आपको अपडेट कर दीजिएगा, और जो भी अपडेट होगा। अब इसके बाद जैसे सपोज कर ले कोई स्टूडेंट्स BE ऑनर्स हिंदी भी लेना चाहते तो वो क्या करेंगे, मतलब पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद ये कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई BE ऑनर्स हिंदी लेना है, तो चलिए BE ऑनर्स हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन BE ऑनर्स हिंदी सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोलता है, और जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस टाइम आपको लैंग्वेज वाला सेक्शन में आपको हिंदी सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको कोई जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट देने की या डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खाली आपको हिंदी की तैयारी करना है, और हिंदी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट में संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में इसका क्या मतलब है, बड़ा सिंपल। पहले यूनिवर्सिटी में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, एएमयू सेलेक्ट करेंगे। कोर्स में क्या सेलेक्ट, कोर्स का नाम होगा BE ऑनर्स संस्कृत। और उसके बाद क्योंकि इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे मांगेगा कि भाई आप कौन कौन सा पेपर पढ़ के देना चाहते हैं। तो पेपर जब पढ़ने की बात आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, जनरल टेस्ट लिख लेंगे कि जनरल टेस्ट के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल टेस्ट के हिसाब से ही हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जो कि बात आपको समझना होगा इस चीज़ को मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट्स, मैं क्लियर करूँ, इसका मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो हिंदी के लिए भी अप्लाई किया, संस्कृत के लिए भी अप्लाई किया है,
तो उसके अपने फॉर्म में उसको तैयारी किस किस का करना होगा, हिंदी का करना होगा और जनरल टेस्ट की तैयारी करना होगा। इन दोनों के हिसाब से जो भी मेरिट बनेंगे उसी हिसाब से आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा, या इस तरीके से जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जामिया में कैसे मिलेगा, हम आप क्या करते हैं, मतलब अभी अगर देखा जाए तो अभी हम जामिया के वेबसाइट पे, तो अभी अगर इन 2 कोर्स में चाहिए होगा तो इस हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो मतलब ये जामिया के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। बाकी एएमयू के लिए आपको एएमयू की वेबसाइट पे एएमयू का देखना होगा कि हाँ भाई कौन कौन सा वहाँ पे है, जैसे लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट है, उस हिसाब से आपको एंट्रेंस की तैयारी करना होगा और उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। मैं आपको एक वीडियोस के रूप में, मतलब मैं एक वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको दो यूनिवर्सिटी का एक कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे एंड देन उसके बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप वो चीज़ नहीं ध्यान देते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और जो अभी पहले मैंने आपको बताया है, अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो याद रखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले आपको समझना होगा कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं पहले उस यूनिवर्सिटी के सेलेक्ट करिए। उसके जज्बात किस कोर्स में लेना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट करिए। उसके जैसे बाद नेक्स्ट स्टेप में मांगे जाते हैं कि भाई अगर मान लीजिए इस कोर्स में आप लेना चाहते हैं, उस कोर्स में उसका किस पेपर के पढ़ के देना है, कौन सा पेपर पढ़ के देना है, तो वो सेलेक्ट करना होगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो यही बात जो है सारी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है और हर यूनिवर्सिटी ने अलग अलग ये चीज़ को रखा है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, जैसे किसी ने हिंदी रखा है, किसी ने लैंग्वेज रखा है, किसी ने जनरल टेस्ट रखा है, किसी ने डोमेन सब्जेक्ट रखा है, तो ये चीज़ को समझिए और इसी हिसाब से ही आप तैयारी करिए। ज़रूरी नहीं कि 50 फॉर्म फिल करिए, लेकिन ये है कि क्योंकि फॉर्म तो एक ही फिल करना है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी चाहे तो 5-6 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको पे एनालिसिस करिए। बाकी ये है कि आने वाले जो भी अपडेट आता है या कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आप कमेंट करिए, उस पर वीडियो आ जाएगी। थैंक यू।